हेलो बच्चों, चलिए आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो आपने कई बार ये सुना होगा कि आप अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बैंक में 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए और 100 रुपीज़ आपने बैंक में डिपॉजिट किए और वो आपके बैंक के ने 1 ईयर तक आपने वहाँ पे डिपॉजिट रखे हैं। तो 1 ईयर तक ये अमाउंट जो है आपका बैंक के पास रहा और 1 ईयर के बाद जब आप वो पैसे निकालने जाते हैं तो बैंक आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे इस पे देगा। 100 की बजाय थोड़ा से एक्स्ट्रा पैसे देगा। तो वो कैलकुलेट किया जाता है कि मान लो उसने 10% इंटरेस्ट आपको दिया तो आपको 1 ईयर के बाद जब आप पैसे निकालने जाओगे तो वो 110 रुपीज़ मिलेंगे। सिमिलरली कई बार ये होता है कि आपके पास पैसे नहीं है और आप बैंक से लोन लेते हो। तो आपने बैंक से मान लो 100 रुपीज़ लोन लिया और 1 ईयर के बाद आपने बैंक को वो पैसे वापस किए। बैंक ने कहा आपको कि वो 10% इंटरेस्ट लेगा। तो जब आप बैंक को पैसे वापस करोगे तो आपको 110 रुपीज़ वापस करने पड़ेंगे। तो आपको कुछ जो अमाउंट आपने बैंक से उधार लिया, बैंक उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वो इंटरेस्ट जो होगा वो आपको अपने इस अमाउंट के साथ एक्स्ट्रा बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट, जो ईयरली वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन सारी टर्म्स को समझते हैं। ये टर्म्स क्या क्या होती हैं जो सिंपल इंटरेस्ट में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ये जो 100 रुपीज़ हमने बैंक में डिपॉजिट किया, जो मेन डिपॉजिटेड अमाउंट था, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट। द टाइम पीरियड फॉर विच यू हैव टेकन द मनी और डिपॉजिटेड द मनी इज कॉल्ड द टाइम। कितने समय के लिए आप कर रहे हैं वो टाइम हो गया आपका। एंड दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितने परसेंटेज पे बैंक आपको पैसे एक्स्ट्रा देगा या फिर आपसे जब आपने लोन लिया है तो आप उसको एक्स्ट्रा पे करोगे। दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड द अमाउंट यू रिटर्न, दिस इज कॉल्ड द अमाउंट। जो ये बाद में आपको मिल रहा है या आप वापस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द अमाउंट। और इस पे आपने कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए, मिले आपको 10 रुपीज़। तो दिस 10 रुपीज़ इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। ओके, सो the main terms which we used are principal, interest, rate, time and amount. So the original sum invested or borrowed or lent out for a certain time period. तो प्रिंसिपल क्या है? जो ओरिजिनल सम हमने इन्वेस्ट किया था, जैसे बैंक में डिपॉजिट किया था, हमारे फर्स्ट केस में हमने लिखा 100, या फिर हम बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं बैंक से, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट। देन इंटरेस्ट, इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड अबव द प्रिंसिपल बाय द बोरोवर फॉर यूजिंग हिज मनी। ये वो अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट। जैसे 100 रुपीज़ हमने कहा था हमारा मेन प्रिंसिपल अमाउंट था, तो हमने कितना वापस किया? 110। तो जो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए, दैट इज द इंटरेस्ट। रेट, इट इज द रेट एट विच इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। ये वो अमाउंट होता है जिसपे कि आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो। जैसे कि हमारे पहले केस में था 10%। इट इज ऑलवेज स्पेसिफाइड इन परसेंटेज, ये हमेशा परसेंटेज में ही होता है। नेक्स्ट इज टाइम, फॉर हाउ लॉन्ग द मनी इज विद द बोरोवर, और कितने समय के लिए, कितने टाइम तक जो हमने उधार लिया है हम उसे अपने पास रख रहे हैं, दैट इज द टाइम। एंड लास्ट इज अमाउंट, द टोटल मनी पेड बैक टू द लेंडर। जो फाइनल बाद में हम एग्जैक्ट मनी जो वापस कर रहे हैं वो हमारी होती है अमाउंट। यानी कि जो आपने पहले प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज़ उधार लिया, आपने 10 रुपीज़ उस पर इंटरेस्ट दिया, तो आप 110 रुपीज़ उसे वापस कर रहे हो।
तो दिस 110 इज कॉल्ड द अमाउंट, द टोटल मनी पेड बैक. So calculating these things, simple interest, when we know the principal, rate and time, the formula is used is simple interest is equal to principal into rate into time. P is for principal, R is for rate and T is for time. ये हमारा मेन फॉर्मूला रहता है जो हम यूज़ करते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं जब हम, और हमें उसमें गिवन होता है क्वेश्चन में प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. और अगर हमें इसमें से कोई भी 3 चीज़ें आपको दी होंगी और 4th आपको फाइंड आउट करनी होगी. आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, देन यू यूज़ प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम. इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट रेट, देन आपको क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम. एंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट. एंड फाइनली अमाउंट इज कैलकुलेटेड बाय प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जाम्पल. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट on rupees 400 for 3 years at 10% per annum simple interest. So इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. किस पे? आपको प्रिंसिपल दिया गया है 400 रुपीज़. ये आपने रुपीज़ जो है 400 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है. टाइम पीरियड आपके पास दिया हुआ है 3 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम. पर एनम मीन्स पूरे साल का, 1 साल का जो कैलकुलेट होता है. तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100. सो वी सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज. 400 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 upon 100. 400 is the principal amount, 3 is the time, 10 is the rate of interest. इसको आप सॉल्व करेंगे. 100 1 जा 100, 100 4 जा 400, 4 3 जा 12, 12 10 जा 120. तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 120 रुपीज़. यानी कि आपको 120 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द अमाउंट पेबल ऑन ₹600 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years. अब इस क्वेश्चन में आपसे अमाउंट पूछा गया है, तो आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता है. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो पहले हमें क्या करना है? फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P इंटू R इंटू T अपॉन 100. और हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? ₹600. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%. और टाइम है हमारे पास 4 years. तो वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. 600 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100. इसको डिवाइड कर देंगे. 100 1 जा 100, 100 6 जा 6 5 जा 30, 30 4 जा 120. दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट. तो यहाँ पे हम अमाउंट निकालेंगे. अमाउंट होता है 600 प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 120. दैट इज इक्वल टू ₹720. तो हमारा आंसर आ जाएगा 720. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस concept of simple interest. So practice more questions on this. See you in another video. Till then, bye bye.